हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्वार्टर क्लासेस आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आए हैं। बीटेक स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट और बीसी स्टूडेंट के लिए हम ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। आपने जो फर्स्ट टॉपिक है आप देख रहे हैं, एक चैप्टर का नाम है अपना मैट्रिसेस और टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आप लोग अपन कैसे फाइंड करेंगे वो अपन सीखेंगे, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ के इक्वल होगा। यानी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ के इक्वल होता है। इसको डिनोट अपन रो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक मैट्रिक्स ली है। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या करना है, रो ऑपरेशन से यूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, रो ऑपरेशन से यूज करेंगे। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रो है यानी R1, ये सेकेंड रो है R2 और ये थर्ड रो है R3, ठीक है। 3 इसके अंदर रो हो गई। कॉलम इसके अंदर कितने हैं? 4 हैं, C1, C2, C3 एंड C4। पहले रो को लिखना होगा, फिर कॉलम को लिखना होगा, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, यानी कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? ये 3/4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब इसकी रैंक निकालनी है, तो रैंक कैसे फाइंड करेंगे? R1 की हेल्प से R2 के और R3 के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो करना होगा। इसी तरह से R2 की हेल्प से नीचे के एलिमेंट को जीरो करना होगा। उसके बाद एलिमेंट जीरो हो जाएंगे और जिस रो के अंदर सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, यानी जिस रो के अंदर सभी एलिमेंट्स जीरो हैं उस रो को आपको काउंट नहीं करना है। बाकी बचे हुए जो भी अपनी रोज़ होंगी, R1 और R2 आप देख रहे हैं इसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो आपको इसको और इसको यानी R1 और R2 को आपको लेना है। तो R1 और R2 यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी वीडियो के माध्यम से। इसके बाद हम सीखेंगे नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की नलिटी कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। आप लोग रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इसका जो टॉपिक है उसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब सीखेंगे अपन नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की नलिटी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होगी, ठीक है। नलिटी को जो नोट करते हैं एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए, नलिटी ऑफ ए, ठीक है, एन माइनस रो ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। डिनोट किससे करते हैं? एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एन जो है ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स का, और रो मैंने अभी वीडियो में बताया, रो क्या होता है? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी ऑर्डर में से रैंक को माइनस कर देंगे तो नलिटी निकल आएगी। लेकिन इस चीज़ नलिटी निकालने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नलिटी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की आप निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग जानते होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है, जैसे एग्जांपल के द्वारा, जैसे मैंने 1 2 3 लिया है और 4 6 8 लिया है और 7 8 9 लिया है। जिस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम इक्वल होता है वो आपका क्या होगा? रो और कॉलम इक्वल होगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। 3/3 है, 4/4 है, ये सभी मैट्रिक्सेस कैसे कहलाती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्सेस कहलाती हैं, ठीक है। तो नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस पर अपन एक क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और नलिटी दोनों निकालना सीखेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट या बीएससी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है रैंक निकालने के लिए और नलिटी निकालने के लिए,
ठीक है, सबसे एक क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है ये, 3 रो हैं इसके अंदर और 3 कॉलम है। इसमें क्या करना है आपको, रैंक और नलिटी फाइंड करनी है। तो रैंक और नलिटी कैसे फाइंड होगी वो आप सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, R1 की हेल्प से R2 और R3 के एलिमेंट्स को आपको क्या करना होगा, 0 करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन R1 और R2 की हेल्प से इसके एलिमेंट्स को 0 करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया था, R1 की हेल्प से R2 और R3 के एलिमेंट्स को 0 करना है। तो कैसे करेंगे, आप देख रहे हैं R2 को 0 करने के लिए R1 में 2 का इंटू करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। सेम इसी तरह से R1 की हेल्प से क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है और R3 में से माइनस करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, R2 पर ऑपरेशंस लगाएंगे। जिस पर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको आपको सबसे पहले लिखना होता है। तो R2 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 2R1, ये ऑपरेशंस यूज करना होगा। एंड R3 पर ऑपरेशंस लगाएंगे। तो R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस कितना हो जाएगा, 3R1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो R2 और कौन सा चेंज होगा, R2 और R3 चेंज होगा। ठीक है, कौन सा चेंज होगा, R2 और R3 चेंज होगा। तो फर्स्ट R1 को आपको जैसे क्या जैसा ही लिखना है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। देखो फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया है। 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें से माइनस कीजिए, कितना बचेगा अपने पास, -1 बचेगा। 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2 बचेगा। अब R3 पर आते हैं, 3 का इसमें से 3 को माइनस कीजिए, 0 बचेगा। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर करते हैं तो -4 बचेगा। देखो मैंने R1 की हेल्प से R2 और R3 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, R2 की हेल्प से इस एलिमेंट्स को 0 करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें दोनों में माइनस आ रहा है, इसको हटा देते हैं, इससे अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो R2 में R3 में अपन डिवाइड कर देते हैं ना। तो R2 में डिवाइड कर देते हैं इससे -1 से, और एंड R3 में डिवाइड कर देते हैं -2 से। ठीक है, तो इसके बाद 1 2 एंड 3, 0 1 और 2 और 0 1 एंड 2। आप देख रहे हैं सेम एलिमेंट आ चुके हैं R2 और R3 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने बताया था R1 की हेल्प से फर्स्ट एलिमेंट 0 कर लिए, अब R2 की हेल्प से नीचे के एलिमेंट को 0 करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे आगे की प्रोसेस है, तो R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R2। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जीरो 0 एंड 0। आप देख रहे हैं
विच इज अ एशलन फॉर्म। आप देख रहे हैं आपने R1 की हेल्प से सेकंड और थर्ड रो को फर्स्ट एलिमेंट को जीरो कर लिया है, इसी तरह से इसके एलिमेंट्स को जीरो कर लिया है, यानी ये अपना एशलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, विच इज अ एशलन फॉर्म, विच इज अ एशलन फॉर्म। एशलन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसकी रैंक निकालनी पड़ेगी। तो रैंक में निकालना मैंने आपको बताया था, रैंक कैसे निकालना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज के इक्वल होता है। तो रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं अपने पास, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भी रो में सभी एलिमेंट जीरो हो रहे हैं उसको काउंट नहीं करना है, यानी R1 और R2 बच रहे हैं अपने पास। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हो गए, 2। ठीक है, ये इसकी रैंक निकले आई। अब आते हैं अपन नलिटी पर। तो नलिटी को NA से रिप्रेजेंट करना है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, N माइनस रो A। N क्या है, ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर कितना है, 3/3 का ऑर्डर है, 3/3 का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऑर्डर कितना आ गया, 3। रैंक कितनी है, 2। 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1। यानी इसकी रैंक कितनी निकल आई है, 2, और नलिटी निकल आई है 1। तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रैंक और नलिटी समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को बताइए। राधे राधे।